नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का फरवरी 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र सूर्य मंगल और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपके लग्न की बात करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आप कोऑर्डिनेट करके भी चल रहे हैं, पर बीच बीच में आपके और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव भी आपको देखने मिल रहे हैं। वहीं आपको ज्ञान यानी कि आपको नॉलेज निश्चित तौर पर मिल रहा है और आपके ससुराल वालों को लेकर के भी आपका फोकस 17 जनवरी से 2 फरवरी तक रह रहा है। हालांकि देखिए, बीच बीच में आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं 17 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में, तो नेगेटिव थॉट से बचने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और जब बुध आपके 9वें भाव में 3 फरवरी से विराजमान होंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। और अब दूसरे भाव के बारे में बात करें जो कि आपके सेविंग्स का होता है, कुटुंब का होता है यानी कि परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है और कुछ भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका चल रहा है 15 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच का, इस पीरियड में आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो किसी को बुरा लग सकता है। तो इस चीज का खासकर ध्यान दें। आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ा हुआ है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और तीसरा भाव जो कि आपके पराक्रम का भाव है, तो आपका पराक्रम पूरे फरवरी के महीना अच्छा रहने वाला है। आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप काम करेंगे। आपके छोटे भाई बहन का भी भाव होता है तीसरा भाव, तो तीसरे भाव में केतु विराजमान है, तो आपके छोटे भाई बहन को आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। 13 फरवरी से अगर आप आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है और आप भाग दौड़ अगर कर रहे हैं तो उसका आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। चौथा भाव जो कि सुख का भाव होता है, चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है जो कि आपके सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, घर वाहन का भाव होता है। देखिए, यहाँ पे किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिएगा अपनी माता से, और आपकी माता को 22 फरवरी से क्रोध भी ज्यादा आएगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। देखिए, ये पीरियड जो बन रहा है ना, छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं माता से बन रही हैं, तो मनमुटाव और विवाद दोनों से बचें और सुख में भी आप कमी महसूस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, एक चीज का आपको और भी ध्यान देना है, 2 फरवरी तक माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब पांचवा भाव जो कि आपके बच्चों का होता है, पढ़ाई का होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, 100% उनको रिजल्ट देखने मिल रहा है। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा पहले का बात करूं यानी कि 13 जनवरी से बात करूं तो 13 जनवरी से पढ़ाई में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, डेविएशंस हो रहे हैं, पर अगर आप एकाग्रता से पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके बच्चों का भी होता है, तो बच्चों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है 5 फरवरी तक। यहाँ बच्चों की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। पांचवा भाव प्रेम संबंध का भी होता है, तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, पर बीच बीच में थोड़े संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। हालांकि 6 फरवरी से अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में जो आपके उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, भाग्य भी 6 फरवरी से अच्छा साथ देगा। अब आपके 6वें भाव के बारे में बात करें जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है।
देखिए, मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 22 फरवरी तक। तो ये पीरियड में आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपके मामा मौसी की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। मामा मौसी की स्वास्थ्य का आप ध्यान। और 7वां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी स्पाउस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, पर बीच बीच में छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मनमुटाव से बचिए। हालांकि देखिए, आप आपके रिश्तों को बैलेंस कर पा रहे हैं, पर रिश्तों में तो भी आपके छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहे हैं। अब आपके 8वें भाव के बारे में बात करूं, जो कि आपके आयु का होता है, जीवन मृत्यु का होता है, अचानक धन लाभ का होता है। तो आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 13 जनवरी से 5 फरवरी तक। इस समय आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य का ध्यान दें। यहाँ पे ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे छोटे मोटे चोटपाट आपको भी लग सकते हैं, तो चोटपाट से बचें। और विवाद को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये पीरियड जो आपका बना हुआ है ना, छोटे मोटे विवाद आपके ससुराल वालों से होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अनवांटेड किसी भी बहस में ना पड़ें। और पिता की स्वास्थ्य का भी आप ध्यान दें। अब पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। अब आपके भाग्य के भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। आप काम करते हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। आपके बच्चों का भाग्य साथ दे रहा है। प्रेम संबंध भी अगर आपका चल रहा है तो प्रेम संबंध को लेकर के भी आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। और आप जिस किसी काम में भी आप हैं और आपके काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। देखिए, एक चीज और भी है, आपके बॉस और पिता का आपको सपोर्ट निश्चित तौर पर यहाँ पे मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है, काम में आप मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको लेके जाइए और आगे बढ़िए। और काम में जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो भी 3 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। यहाँ पे आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। पर यहाँ पे एक चीज का और भी गौर करना है, 23 फरवरी से आपका भाग्य तो साथ दे रहा है, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ देगा। काम में थोड़े बहुत टफ कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। अब आपका 10वां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, जो कि कर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, तो आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव काम में देखने मिलेंगे, पर ओवरऑल अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। अगर आप ऑयल से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आपका पेट्रोल पंप है या कोई भी काम आप कर रहे हैं, काम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के 3 फरवरी से आपका भाग्य साथ देगा। मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा। एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा। बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपका भाग्य साथ देने वाला है। और अगर आप जमीन से नीचे से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो आपके काम को लेकर के आप मेहनती रहेंगे, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। इनकम के बारे में बात करूं, जो कि आपका 11वां भाव है, देखिए, इनकम आपको निश्चित तौर पर होने वाला है। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, आपको इनकम होगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, आपको इनकम होगा। दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे तो भी आपको इनकम होगा। पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप व्यापार करते हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ, पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है, आप पैसे के लिए एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचिएगा। हालांकि जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में तो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, इनकम को लेकर के भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी काम आप कर रहे हैं तो भी आपके इनकम के लिए आपको शुभ फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर होने वाली है, और ये शुभ फल की प्राप्ति आपकी बढ़ेगी 23 फरवरी से। अब आपके 12वें भाव के बारे में बात करूं, जो कि आपके खर्च का होता है।
जेल का होता है, फॉरेन का होता है। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 6 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। दूसरी चीज, अगर आप विदेश संबंधित भी काम करते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपका भाग्य साथ देगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, काम में भले आपके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आप आपके काम में मेहनत करेंगे और मेहनत से आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। देखिए, 12वां भाव खर्च का भी होता है, तो आपके खर्चों को आप कंट्रोल निश्चित तौर पर करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक आप आपके खर्चों को कंट्रोल भी कर ले रहे हैं। पर खर्चे तो ठीक है, विवाद में नहीं पड़िए, और अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। तो ओवरऑल मैं फरवरी का महीना जो देख रहा हूं, आपको काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो भी आपके लिए 3 फरवरी से फेवरेबल समय बन रहा है। पर जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनका भाग्य साथ देगा। पर काम में एकाग्रता रखिएगा, क्योंकि अगर आप काम में मेहनत और एकाग्रता नहीं रखेंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमिडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 17 से 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 10 से 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें और विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।